मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा,
शक्ति बढ़ रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब भी आपको संदेह हो, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो बस माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ, उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है, तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है, वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं और उसमें आत्मविश्वास होता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह उसे हासिल जरूर करता है। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी चालें, उनकी साजिशें अब खुद उनके खिलाफ काम कर रही हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है, उसके साथ भी वही होता है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो कुछ भी किया, वह अब उनके अपने पतन का कारण बन गया है। वे अब खुद ही अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। तुम्हें जितना बाहरी दुश्मनों से लड़ना पड़ा, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के डर, असुरक्षा और शंकाओं से भी जूझना पड़ा। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ गईं, तुमने अपने भीतर झांका, अपनी ताकत को पहचाना और फिर से खड़े हो गए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, अपने भीतर की कमजोरी को हराना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। अब जब तुमने यह सब पार कर लिया है, तो तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल गया है। यह रास्ता तुम्हारी सफलता का है, तुम्हारी खुशियों का है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर होना चाहिए। जो लोग कभी तुम्हारी सफलता पर शक करते थे, वही अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को सलाम कर रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और मेहनत का नतीजा है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार है। अब तुम्हारे सपने सच होने का समय आ गया है। जो लक्ष्य तुमने अपने लिए निर्धारित किए थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं और उन्हें हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। जिन लोगों ने तुम्हें समर्थन दिया, तुम्हें प्रेरित किया, वे अब तुम्हारी सफलता में शामिल हैं। यह उनकी भी जीत है, जिन्होंने तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे शुभचिंतक, सभी ने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और अब वे तुम्हारी इस जीत में गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर अपने जीवन में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब जब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इस सफलता को सही दिशा में इस्तेमाल करो। तुम्हें अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख अब दूसरों के जीवन में रोशनी की किरण बन सकते हैं। तुम्हारी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अब अनगिनत अवसर हैं। तुम्हारी मेहनत और सफलता ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है।
तुम्हारे सपनों की उड़ान अब और भी ऊंची होगी। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। जो लोग चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हार ही जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारा जीवन अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारा संघर्ष और सफलता अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं।
यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता की यह कहानी अब अनंत तक चलती रहेगी और तुम हमेशा एक प्रेरणा बने रहोगे। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जब इंसान कठिनाइयों से लड़ता है और सफलता हासिल करता है, तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन तुम्हारा संघर्ष साबित करता है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि आगे की राह कैसी हो। सफलता का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन इसे बनाए रखना और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ना है, ताकि तुम्हारी सफलता सिर्फ अस्थायी न रहे, बल्कि स्थायी और प्रेरणादायक हो। तुम्हारी इस सफलता ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम और सच्चे इरादे कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, तुमने खुद को संभाला और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना है, ताकि न केवल तुम खुद आगे बढ़ सको, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे साथ थे, उन्होंने भी तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों ने तुम्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह समय है कि तुम उनके योगदान को भी स्वीकार करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनके बिना यह सफलता अधूरी होती। अब जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता को देख रहे हैं, तो वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी साजिशें रची थी, वे अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि बुरी नीयत और गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है, तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारी यह सफलता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक जीत भी है। तुमने न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के डर और शंकाओं को भी हराया। यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के डर को पार कर लेता है, तो कोई भी बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो और तुम्हें इस मजबूती का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करना है। आगे की राह में तुम्हें नई जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब लोग तुम्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। तुम्हारे निर्णय और कार्यों का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो तुम्हें प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा, ताकि तुम अपनी सफलता को बनाए रख सको और दूसरों के लिए भी मिसाल बन सको। तुम्हारी इस सफलता ने यह दिखा दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब तुम्हें इस ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करना है। तुम्हें अपने सपनों को और भी बड़ा बनाना है और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। तुम्हारी कहानी अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है
जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हारी कहानी सुनकर यह समझ सकते हैं कि कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर इंसान हार मान ले तो वही उसकी असली हार होती है। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे और मेहनत करता रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है तो तुम्हें अपने भविष्य की योजना बनानी होगी। तुम्हें यह सोचना होगा कि आगे क्या करना है और कैसे अपनी सफलता को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हारे सामने अब कई अवसर हैं और तुम्हें उनमें से सही अवसरों को पहचानना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तुम्हारी यह सफलता यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब तुम्हें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे अनुभव और सीख उन्हें यह दिखा सकते हैं कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें उनके लक्ष्य हासिल करने में मार्गदर्शन देना चाहिए। तुम्हारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अब और भी बड़े सपने देखने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह कहानी अब अनंत तक चलती रहेगी और तुम हमेशा एक प्रेरणा बने रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। सफलता के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। यह समय है कि तुम अपने प्रियजनों के साथ अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करो और उन्हें भी इस यात्रा का हिस्सा बनाओ। तुम्हारी यह सफलता दिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे संघर्ष और मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपने सपनों के प्रति समर्पित रहे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है और भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने के लिए जो भी कोशिशें की थी वे अब उनके अपने पतन का कारण बन गई हैं। यह दिखाता है कि बुरी नीयत और गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह सफलता यह भी दिखाती है
कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। जो लोग चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहते हैं और कोई आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को देखता है, वह आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहता है, मतलब आपके साथ ही स्पेंड करना चाहता है अपनी पूरी लाइफ को। वह आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ रहना। तो यह चीजें यहाँ पर आ रही है, कंपटीशन वाली मतलब एनर्जी उनकी रहती है, भावनाएं रहती है कि इस इंसान से हमेशा ऊपर ही रहना है, इस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में, मतलब मैं इस इंसान को कभी भी अपने से नीचे नहीं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेयर रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं और आप बहुत ज्यादा अवेयर भी रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वक्त डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं? अभी करंट में आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, आप अपनी पावर्स को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। जो शक्ति, जो चीज, जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर है, वह आपके अंदर जागृत हो चुकी है और आप इस चीज से बहुत ज्यादा अब मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आप उन चीजों से ना अवेयर हो चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य पावर है और आप इन चीजों को पहचान रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे शक्तियां मिली है डिवाइन से, जिन शक्तियों को आप पहले नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब आप पहचान रहे हैं। आप चीजों को आप बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। एंग्री तो कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी के आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हो सकता है जलन है, बहुत ज्यादा जलन। कुकड़े इंसान के टाइप हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, या उनकी ऐसा हो सकता है अभी करंट में देखा जाए तो वह अभी उनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कुछ ऐसी बात हुई होंगी जिसके वजह से भी बहुत ज्यादा को कर्मा मिलता है। इंसान को कर्मा मिलता ही मिलता है, एक ना एक दिन जो उन्होंने किया है, 1 साल नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेगा। जब मिलने लग जाता है तो एक साथ बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में होती है और पूरी तरह से समझ लो लाइफ में ऐसा लगता है क्योंकि उनका सर्वनाश का समय हो चुका है, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। और यह चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उस इंसान का उल्टा घड़ी स्टार्ट हो चुका है, जो सीधी घड़ी चल रही है, अभी उल्टी घड़ी आएगी तब पता चलेगा। उसकी घड़ी उल्टी चलने लगी, उसका समय बहुत खराब चलने लगा है। वो इंसान अभी भी मुझे दिख रहा है, जो भी आपको बहुत ज्यादा टारगेट करता है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इवल चीजें ट्राई करता है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा